नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल को लेकर 13 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपका 20 मार्च 2026 को है। अब उस दिन सुनवाई में क्या सब कुछ हुआ यह जानना आपको बहुत जरूरी है। सुनवाई के दौरान जो जजेस के व्यूज थे उसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई हमें। आज उसी बातों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्योंकि बहुत स्पष्टता उस दिन देखने को मिला। सुनवाई के दौरान अगर मैं बात करूँ, क्योंकि फैसला तो आया नहीं है, तो जो भी जजेस हमारे बोलेंगे वो उनका व्यू होगा और निश्चित तौर पर जो फैसला भी हमारा होगा इस पूरे मामले को लेकर, जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वो जजेस के जो हमारे व्यूज़ हैं उसी पर आधारित होगा। निश्चित तौर पर फैसला उन्हें ही देना है इस पूरे मामले को लेकर। तो एक बात तो तय है कि जो आपका 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल है यह हटने वाला तो नहीं है। साथ में कहा गया कि जो हमारे यंग पोटेंशियल एडवोकेट हैं, है ना, उनका अगर बात करें यहाँ पर तो 3 साल 3 इयर्स प्रैक्टिस होता है उनका अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर उनका 3 इयर्स प्रैक्टिस होता है एज एन एडवोकेट तो निश्चित तौर पर है कि जो पोटेंशियल माइंड जो जुडिशरी की तरफ आ सकता था वो अदर शिफ्ट कर जाएगा। अब आप खुद सोचिए ना कि 3 साल का अगर कोई यंग कोई एडवोकेट समय वहां पर देता है कोई भी, तो वो बच्चा वहां जो मेहनत किया है 3 साल तक, उसके बाद फिर उस मेहनत का उसको रिजल्ट दिखने को मिलेगा धीरे धीरे। तो जरूरी नहीं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, आप खुद समझिए इस चीज को कि 10 अगर बच्चे हैं ऑन एवरेज अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो 10 में से हो सकता है कि 6 बच्चे टर्न अप करें, 4 उधर ही रह जाएंगे, एडवोकेसी में ही रह जाएंगे। फिर परिस्थितियां भी बदलती हैं, पहले साल नहीं दूसरे साल, दूसरे साल नहीं तीसरे साल, लेकिन परिस्थितियां भी बदलती हैं भाई। हमारी आपकी जिंदगी, किसी की भी जिंदगी हो, समय एक जैसा कभी रहता नहीं है। उसके बाद बात करें फीमेल के, एक बात तो हो गया यंग पोटेंशियल एडवोकेट्स की। दूसरी बात अगर हम लोग करें यहाँ पर जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर कहा गया, देखिए रहना तो इसी सोसाइटी में है ना, तो एक सोसाइटी का एक होता है कि भाई लड़की है, शादी विवाह यह सारी चीज़ें है ना, सेटल हो जाओ, फिर अपना जो करना होगा आगे देख लेना। अब जब ये 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल से पहले तो यही था कि लड़कियां भी कन्विंस करती थी अपने फैमिली में कि पापा अभी मेरे पास समय है, अभी शादी का क्या उम्र है अभी, है ना, मैं तैयारी करूंगी और 1 2 साल 3 साल में मेरा जहाँ भी होना होगा जो भी होगा हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे फैसला जैसा भी होगा लेंगे। तो पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे वहाँ पर। अब यहाँ पर प्रैक्टिस में लड़कियों को जाना, मान लीजिए वहाँ चली भी जाती हैं, फिर इधर उसके बाद वैकेंसी अप्लाई करना, एलिजिबल होइएगा फिर अप्लाई करना, तो एक लंबा समय लग जाएगा। देखिए 5 साल आपकी पढ़ाई, पहले समझिए बात को, जो परेशानी है यहाँ पर उसको पहले अगर हम लोग यहाँ पर काउंट करें तो 5 इयर्स, अगर मैं 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ की ही बात करता हूँ, उसी को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ठीक है, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ, ठीक है, प्लस 5 साल लगा आपका कोर्स कंप्लीट होने में, प्लस देखिएगा इधर उसके बाद 3 इयर्स प्रैक्टिस, आउटपुट जो भी हो, लेकिन आप जब एलिजिबल होइएगा तो टोटल कितना, 8 साल का समय। देख लीजिए जो टाइम पीरियड होगा वो 8 साल का है ना। इधर हो गया आपका इंटीग्रेटेड लॉ, हो गया 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ, उसके बाद 3 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जिसकी बात हो रही है ना, ये एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका।
अब यह एक्सपीरियंस जो है, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे कि भाई हमारे पास जो 3 साल का यह एक्सपीरियंस हुआ है प्रैक्टिस का, एडवोकेसी का, हमें तो अब समय आ गया कि इसका हमको अब रिजल्ट आउटपुट हमें मिलेगा, है ना? क्योंकि वकालत में होता है ना कि सीखते सीखते फिर आपके कनेक्शंस सोसाइटी में फिर आपका सब कुछ होता है, एक पैठ आपको बनानी होती है ना? अब इतना आप मेहनत करेंगे, आपको ब्रीफ मिलना शुरू होता है, उसके बाद लोग आपको जानने लगते हैं। अब मैं सारे बच्चों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन जिन बच्चों ने फुल डेडिकेशन के साथ एक्सपीरियंस गेन किया है, चीज़ों को सीखा है, फिर एकदम से उनके लिए छोड़ कर आना, ज़रूरी नहीं कि 10 में से 10 के 10 बच्चे ही छोड़ कर आएँगे, हो सकता है कुछ बच्चे उधर ही रह जाएँ। तो जो हमारा यंग पोटेंशियल माइंड है, कहीं न कहीं उसके लिए तो रोक लग गया। लड़कियों के लिए मैंने बता ही दिया यहाँ पर। अब 8 साल का समय है, समझ रहे हैं ना? 8 साल का समय कम नहीं होता है, 5 साल इधर आपकी पढ़ाई, ऐज तो, क्योंकि ऐज को तो रुकने वाला चीज़ है नहीं, है ना? ना वक़्त आपका रुकने वाला है, ऐज भी बढ़ेगा वक़्त के साथ। तो अब क्या होगा कि 3 साल का समय आपका चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, क्योंकि अलग-अलग कई सारे स्टेट में यही है, नियम ही है कि 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो 35 ईयर्स है सिविल जज जूनियर डिवीज़न का। तो ऐज भी देखना है, ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में ही उनका क्रैक हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब करें तो क्या करें? देखिए, जब परिस्थिति थोड़ी-सी विपरीत होती है ना, तो थोड़ा-सा हमें शांत होकर चीज़ों को समझना होता है ना? तो क्या है वो आप समझिए, आपके पास बहुत सारे स्टेट में एपीओ की वैकेंसी है, ठीक है? एपीओ वैकेंसी है आपकी। एपीओ की वैकेंसी है। बेनिफिट क्या है? मैं बता देता हूँ। इसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया है नहीं। बस आपके पास क्या है? लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस की जो है आपको आवश्यकता नहीं है। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, है ना? उसके बाद क्या बेनिफिट है? आपको 3 इयर्स प्रैक्टिस जो है, 3 इयर्स प्रैक्टिस भी यहाँ पर आपका काउंट होगा, ठीक है? यानी कि एपीओ बनने के लिए अगर मैं बात करूँ इस एपीओ पर्टिकुलर वैकेंसी की, ठीक है? असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, कहीं-कहीं एडीपीओ भी कहा जाता है, ठीक है? एडीपीओ भी मैं इधर लिख देता हूँ। एमपी एडीपीओ, आपका एमपी का है ना वैकेंसी, है एडीपीओ कहा जाता है कहीं-कहीं। जीएलओ भी आपका होता है, जूनियर लॉ ऑफिसर, जीएलओ राजस्थान का। तो इससे क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एज एन एडवोकेट यहाँ भी आप एपीओ भी बनते हैं, सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, बढ़िया सैलरी वगैरह। उसके बाद आपका जो एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर जो आप काम करेंगे, 3 साल आप यहाँ पर काम करते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपका काउंट हो जाएगा। तो ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है, आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है, सब कुछ है, स्किल है, आप यहाँ अप्लाई कीजिए, कौन रोक रहा है आपको? आप फ्रेशर है ना, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए, फ्रेशर के लिए कोई यहाँ पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ डिग्री है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, एक्सपीरियंस की भी कोई आवश्यकता नहीं है। 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल यहाँ पर आपका, 3 साल यहाँ पर नौकरी में रहिएगा, 3 साल आपका काउंट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट बताता हूँ। 2 अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए इसका, ऐसे समझिए। बेनिफिट क्या मिलेगा वो समझते हैं पहले। पहला चीज़ है कि आप सिविल जज, जो सीजे की आपकी वैकेंसी है सिविल जज, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा, पहला चीज़ सिविल जज के लिए हो जाएगा। दूसरा क्या है? जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का एग्ज़ाम होता है। देखिए, स्ट्रैटेजी आपको तो बनाकर चलना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल का एग्ज़ाम, जिसमें कि आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्ज़ाम के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाइएगा, फ्रॉम बार से जो होता है ना, तो उसके लिए तो 2 आपका अपॉर्चुनिटी फिर आपके हाथ में रहेगी। तो आप वहाँ पर पूरा ताकत लगाइए यहाँ पर। ये आपको एडीपीओ हो गया, एपीओ हो गया, जीएलओ हो गया, वैकेंसी आपके पास है ही। कौन कह रहा है वैकेंसी आपके पास नहीं है? हाँ, ये था कि अभी तुरंत, चूँकि अभी यह नया-नया नियम बना है, रूल बना है,
थोड़ा-सा आप असहज महसूस, कुछ भी बदलाव होता है तो शुरुआत में कोई भी इंसान होता है वो असहज महसूस करता है, निश्चित तौर पर। क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था, हम लोगों ने भी किसी ने भी नहीं सोचा था, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कोई नियम आएगा। ख़ैर, पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये हुआ है तो कुछ अलग-सा अजूबा हो गया है, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो इसीलिए इस पर ध्यान नहीं देना है, अपने को जो ध्यान देना है, सामने जो अपॉर्च्युनिटी आई है उसको गेन कीजिए आप। ये सारी अपॉर्च्युनिटी है, ये सारी अपॉर्च्युनिटी है, ये सारी अपॉर्च्युनिटी है आपके पास। आप इधर कीजिए, फिर इधर एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपके पास इधर सिविल जज हो गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम हो गया। कौन रोक रहा है आपको यहाँ पर? है ना? तो अननेसेसरी का जो आप पैनिक हो रहे हैं या सवाल उठा रहे हैं, हालाँकि इस पर मैंने ऑलरेडी कई बार आपको समझा चुका हूँ, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी आज मुझे बनाना इसलिए पड़ा है क्योंकि आपके कमेंट्स ऐसे-ऐसे आते हैं कि मुझे लगता है यार एक बार फिर हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना देख पाएँ हों। तो मैंने सोचा चलो एक बार और इसको बनाकर और मैं अपलोड कर देता हूँ, लेकिन ये लास्ट होगा प्लीज़। अब अगर कुछ वीडियो बनेगा भी, अगर इस पर कोई सेशन मैं लूँगा, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या 20 तारीख को क्या आता है वहाँ पर, जो भी उनका व्यू आता है या कुछ फैसला आता है, जो भी होता है 20 तारीख को, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है कि यहाँ पर इस 3 ईयर्स प्रैक्टिस रूल को में तो हम बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। क्योंकि यह रूल किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। यह रूल बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही। और उनका यह था कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसकी कमी है, व्यावहारिक ज्ञान की थोड़ी-सी कमी है, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए कहा गया कि 3 साल का जब अनुभव एज़ एन एडवोकेट कोर्ट में हो जाएगा, तो फिर बेहतर रहेगा कि जो पोटेंशियल माइंड्स हैं, वो जुडिशरी में आएँगे, तो कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। कुछ उनका अपना जो भी था यहाँ पर, जजेस का व्यू। तो यह तो उनका व्यू है, ओपिनियन है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो भी होगा वह फैसला आने के बाद ही चीज़ें बहुत क्लियर हो पाएँगी। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। आज के सेशन को लेकर कोई सवाल अब मत पूछिएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सवाल कोई हो तो पूछिए। हाँ, अपनी तैयारी को लेकर सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए। बिहार एपीओ को लेकर पूछना है वो पूछिए। जुडिशरी के एग्ज़ाम हैं जो एलिजिबल हैं, जो देने जा रहे हैं, वो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जीके जीएस का आपका है, अभी जीके जीएस का आपका तैयार हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार हो जाएगा जिसमें कि लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उसको लेकर हम लोग तैयार कर लेंगे। इंडियन ज्योग्राफी से अच्छा खासा आपका क्वेश्चन बनता है, इंडियन ज्योग्राफी पर हम लोग करेंगे। आप जाइए चैनल पर, नेशनल पार्क्स को लेकर बहुत सारा मैंने एमसीक्यू सेशन यहाँ पर तैयार करवाया है, आप उसको जाके अटेंड कीजिए। तो एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए ना, अननेसेसरी का 300 पोस्ट आया, कम थोड़ी है बिहार एपीओ का, 300 पोस्ट आया, बहुत कम ऐसा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। आप अपॉर्चुनिटी देखिए ना, आप उधर लग जाते हैं अननेसेसरी का। अब समय जो बर्बाद कर रहे हैं, एक दिन कीमती है, फॉर्म फिलअप कीजिए, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है एपीओ का, बहुत सिंपल सा फॉर्म है, अप्लाई अप्लाई करके अपना तैयारी कीजिए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये सब काम फालतू का मत कीजिए, बाद में अफसोस होता है फिर। तो जो अपॉर्चुनिटी सामने है उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस रखिए, है ना? अननेसेसरी का दिमाग इधर-उधर कीजिएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ है ना, किसी ग्रुप में है वहाँ पे आप डिस्कशन किए जा रहे हैं, फालतू का सवाल कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ मत कीजिए, वक़्त बर्बाद मत कीजिए क्योंकि देखिए, सब कुछ तो नहीं पढ़ना लेकिन बहुत कुछ पढ़ना है, खासकर जीके जीएस का पार्ट। जीके जीएस पे जितना आप चोट मारिएगा, उतना आपका कट ऑफ बेहतर होगा। कट ऑफ का जो खेल है किसी भी एग्जाम में, जहाँ पर खासकर जीके जीएस आपके अगर सिलेबस का हिस्सा है, तो कट ऑफ का जितना भी खेल होता है वो तय करता है जीके जीएस। तो कट ऑफ जो आपका है उसके अंदर में अगर आपको आना है तो उसमें सबसे बेहतर तरीका यही है। देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉज है, उस पर भी आपको अच्छे से तैयारी करना है। सीपीसी भी है, क्यों भूल रहे हैं आप लोग? सीपीसी भी इस बार पढ़ना है बिहार एपीओ में। बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं सेशन अटेंड करा है कि नहीं, मैंने पूरा सिलेबस पर पूरा सेशन तैयार कर रखा था आपके लिए। आप जाइए वहाँ पर सेशन उसको अटेंड कीजिए, देखिए सिलेबस क्या है आपका। बस परेशान है कि सर क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, क्या कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब जो 13 मार्च को साफ-साफ कहा गया है जजेस के द्वारा कि इस नियम में तो हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, और कितना बड़ा बात उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो व्यावहारिक ज्ञान है उसमें कमी दिख रही है हमें, इसलिए इस तरह का निर्णय लिया गया है कि कोर्ट रूम का एक्सपोज़र हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब फालतू का उस पे ध्यान ना दीजिए, ठीक है? अब समय लग रहा है, जो लग रहा है, मैंने सब कुछ बता दिया, इसलिए सारे एस्पेक्ट को कवर किया कि 5 साल ग्रेजुएशन आपका, अगर मैं इंटीग्रेटेड लॉ की बात करूँ, आप अगर
3 इयर्स ग्रेजुएशन और 3 इयर्स लॉ इधर करते तो 6 साल उधर हो गया, लेकिन ऑन एन एवरेज 8 साल 9 साल का समय उधर हो गया, फिर इधर। तो समय मैं जान रहा हूँ आपका समय अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन अननेसेसरी का उधर एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। उधर एनर्जी लगाइएगा तो वेस्टेज होगा, इधर एनर्जी लगाइएगा तो फ्रूटफुल होगा। एपीयू का फॉर्म भर लीजिए शांत मन से और तैयारी में लग जाइए। आपका मैं फिर ये ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसमें नेशनल आपका जो पार्क है उसका मैंने सेशन पूरा तैयार करा दिया, उसको अटेंड कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जितने भी माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, है ना, उस पर हम लोग सेशन ले लेंगे ज्योग्राफी का। तो ऐसे ऐसे पार्ट बाई पार्ट हम लोग सारे जितने भी आपके सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद लॉ में भी बहुत कुछ यहाँ पर देखना है हमें, तो उधर भी धीरे धीरे करके आपका भी, जैसे आप जाइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसका एमसीक्यू सेशन अटेंड कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड आपका एमसीक्यू सेशन मैंने तैयार कर रखा है, वहाँ पर जाके देखिए ये